नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश में आवारा कुत्तों के हमले से लोग न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि कुत्तों के काटे जाने से लगातार देश में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कुत्तों के हमलों को देखते हुए अब देश के सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश में गांव से लेकर शहर और मोहल्लों में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। पालतू कुत्तों से लेकर आवारा कुत्ते का हमला काफी बढ़ गया है। बच्चे कुत्तों के हमलों का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हालात अब यह है कि लोग रात के वक्त अपने घरों से निकलने में भी डरते हैं। स्थानीय प्रशासन कुत्तों के हमलों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। यही वजह है कि कुत्तों के मसले पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड से पिछले 7 वर्षों के कुत्तों के आतंक से परेशान राज्य और प्रमुख शहरों के आंकड़े और इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, उनकी जानकारी मांगी थी। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में प्रतिदिन कुत्तों के अलावा अन्य दूसरे जानवर 19,938 लोगों को काट रहे हैं। रेबीज के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 99% लोग कुत्तों के काटने से रेबीज के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत के बारे में रिपोर्ट कहती है कि प्रत्येक वर्ष 20,000 लोगों की मौत रेबीज के संक्रमण की वजह से हो जाती है, जो कि काफी चिंताजनक है। हाल ही में दिल्ली और दिल्ली के आसपास कुत्तों के हमलों में कई बच्चों के घायल होने की घटना के बाद हाय तौबा मच गई। लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं आम बात है, लेकिन वहां की खबरें सुर्खियों में नहीं आती है। बात चाहे गांव की हो या फिर शहर की, हर जगह के लोग इन दिनों कुत्तों के हमलों से परेशान हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अब तो इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, जहां पर कुत्तों के मालिकों पर ही उसके पालतू कुत्ते हमले कर रहे हैं। उन्होंने इसका कारण स्पष्ट करते हुए बताया कि जैसे आप अपने परिवार में एक कुत्ते को पालने के लिए लाते हैं तो उसे ठीक से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। इसी वजह से कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं। इसके अलावा मौसम भी कुत्तों के हमलावर होने का कारण बन जाता है। जैसे कुछ ब्रीड के कुत्ते ठंड के मौसम में ही अच्छे से रह सकते हैं। गर्म इलाकों में पालतू कुत्ते अक्सर आक्रामक हो जाते हैं और अपने मालिक पर हमला कर देते हैं। कुत्तों के काटने से रेबीज की बीमारी तेजी से फैलती है। डॉक्टरों के मुताबिक कुत्तों के काटने से लोगों को रेबीज के अलावा जूनोटिक बीमारी होने का खतरा भी होता है। रेबीज का लासा वायरस कुत्ता, बिल्ली व बंदरों में पाया जाता है। इन जानवरों के काटने से इंसानों के शरीर में लार पहुंचने से रेबीज का संक्रमण हो जाता है। लोग मानते हैं कि अगर पालतू जानवर काट ले तो उससे खतरा नहीं होता है, जबकि यह भ्रम है। कुत्ते के काटने पर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुत्ते के काटने पर उचित इलाज करवाना चाहिए। देश में आवारा कुत्तों और उनके हमले की गूंज देश के संसद में भी गूंज चुकी है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुत्ते इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहे हैं। लोकसभा में 2 अगस्त को मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने बयान में बताया कि साल 2019 में भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2012 में कुत्तों की संख्या 1.71 करोड़ थी। आंकड़े बताते हैं कि एक तरफ तो कुत्तों के हमले लोगों पर बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुत्तों की संख्या में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार यूपी में वर्ष 2012 में कुत्तों की कुल संख्या 41.79 लाख थी, जो 2019 में घटकर 20.59 लाख रह गई थी। देश के राज्यों में से सबसे अधिक कुत्ते यूपी में हैं। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश का नंबर आता है। वहीं मणिपुर, दादर व नगर हवेली और लक्षद्वीप में एक भी कुत्ता नहीं है। पूरे देश के आंकड़े मिलाकर भले ही कुत्तों की संख्या गिर रही हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ राज्यों में कुत्तों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। कर्नाटक राज्य में आवारा कुत्तों की आबादी 2.6 लाख बढ़ गई है। राजस्थान में 1.25 लाख कुत्ते बढ़ गए हैं। इसके अलावा उड़ीसा में 87,000, गुजरात में 85,000, महाराष्ट्र में 60,000, छत्तीसगढ़ में 51,000, हरियाणा में 42,000, केरल में कुत्तों की संख्या में 21,000 की बढ़ोतरी हुई, जबकि जम्मू और कश्मीर में 38,000 की वृद्धि हुई है। कुत्तों के हमले से बचने के लिए सिर्फ सरकारी स्तर पर कोशिश काफी नहीं है।
गांव से लेकर शहर, हर जगह पशु प्रेमियों, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना होगा। कुत्तों के जन्म नियंत्रण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश के सभी सब हेल्थ सेंटर से लेकर जिला अस्पतालों में कुत्तों के हमले में शिकार लोगों के इलाज की व्यवस्था करना भी जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।